नमस्कार दोस्तों, आज एक और खुशी की बात है कि आज संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आज दूसरा दिन बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। और दोस्तों ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, मेरे को एक न्यूज मिला है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आपस में ट्रेन में बैठ के बातें कर रहे थे कि चलो हम लोग चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, बहुत बड़ी भंडारा हो रही है वहाँ पे, और वहाँ पे सत्संग संत रामपाल जी महाराज की होगी। वहाँ पे बहुत विशाल भंडारा है और वहाँ पे मतलब जो व्यवस्था की गई है, लाखों लोग जो आ रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं, सब कुछ फ्री में। संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पे जो व्यवस्था की गई है, तो जूता चप्पल भी रखने की व्यवस्था है, मोबाइल चार्जिंग की भी व्यवस्था है। वहाँ पे हलवा प्रसाद बनता है, चाय प्रसाद बनता है और लाखों लोग एक साथ में भंडारा करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपस में ट्रेन में सभी लोग मिल के बातें कर रहे थे, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। तो एक वो जो माई थी 35-40 वर्ष की, वो माई बोली कि कैसा ये सब चीज़ें कहाँ पे हो रहा है, हमें भी जाना है। तो वो माई संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आई और वो भी देखी कि कैसा व्यवस्था है, और वो भी आश्रम में आके प्रसाद ग्रहण की। लेकिन उनको जाना कहीं और था, लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आए और वो चीज़ें, ये सब चीज़ें व्यवस्था देखे। दोस्तों बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत सारे धर्मगुरु अपने देश में हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज में जो इस प्रकार की जो शक्ति है, इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई है, वो एक अचंभित है। दोस्तों इस तरीके से व्यवस्था देखने के लिए लोग जो वो कहीं और जा रहे हैं, लेकिन वो देखने के लिए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आ रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो व्यवस्था की गई है वहाँ पे, जो इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज की 10-12 आश्रम से ज़्यादा आश्रम है, और वो इंडिया में भी है, नेपाल में भी है, पाकिस्तान में भी है, और भी बहुत सारे जगहों पे है। तो वो सब चीज़ें देखने के लिए यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से लोग आ रहे हैं और उनकी सत्संग से माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो ये एक जो संत रामपाल जी महाराज की जो ये सब चीज़ें व्यवस्था है, इससे ये पता लगता है कि ये संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो कोई आम आदमी नहीं है। कोई इस तरीके से व्यवस्था आम आदमी नहीं कर सकता है। वो पूर्ण परमात्मा की अवतार हैं और वही कुछ ऐसा कर सकते हैं इस पृथ्वी पे, नहीं तो और कोई भी नहीं कर सकता है। 4 दिन तक इतनी बड़ी भंडारा, जितने मर्जी उतनी खाओ, जितनी मर्जी उतने आप चाय पियो, जितनी मर्जी उतने आप पानी पियो, प्रसाद लो वहाँ पे, और लाखों लोगों को रहने की व्यवस्था है। जो आ रहे हैं प्रसाद ले रहे हैं, जा भी रहे हैं, कुछ लोग नए लोग भी आ रहे हैं। तो वहाँ पे 4 दिन तक इस तरीके से विशाल भंडारा हो रहा है और ये सभी लोगों को अचंभित करने वाला है। मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को भी, जो मीडिया वाले हैं, जो लोग भी हैं, ये जो चल रही है व्यवस्था वो दिखाओ मीडिया में, सभी चैनलों पे आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये अद्भुत चीज़ें नहीं है, ये अद्भुत से भी बहुत बड़ा अद्भुत है, क्योंकि ये आम आदमी कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं कर सकता है। आप समझ के देखो कि किसी के घर में 2-4 मेहमान आ जाते हैं तो उसके फैमिली पे ऐसा प्रेशर पड़ता है कि लगता है कि उसके पूरे जो समाज के लोग आ गए हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास देखो, ना तो कोई वहाँ पे व्यवस्था जो कराने वाले हैं वो कोई सैलरी पे हैं, ना कोई पुलिस वाले हैं, ना कोई आम आदमी इस तरीके से व्यवस्था करा सकता है। वो जो भी करा रहे हैं वो पूर्ण परमात्मा ही करा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से करा रहे हैं। वो 12 आश्रम से भी ज़्यादा आश्रम है और वहाँ पे इस तरीके से व्यवस्था हो रही है। ये समझने वाली बात है, सरकार को सोचने वाली बात है और सभी को दिखाने वाली बात है कि ये आम आदमी कोई भी इस तरीके से नहीं कर सकता है। सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मीडिया वाले से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आप लोग टीआरपी के लिए इतने सब चीज़ें बकवास दिखाते हो, इतने सब चीज़ें मतलब कोई बेगर मतलब का भी न्यूज़ चलाते हो, ये न्यूज़ चला के देखो भगवान के अवतार आए हुए हैं। आपकी किस तरीके से चैनल पे टीआरपी भी बढ़ेगी और आम आदमी भी इससे जुड़ेंगे। जिनको नहीं पता है, संत रामपाल जी महाराज का एक और भी अद्भुत बात बता देता हूँ। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि कैंसर का बाप भी हो ना, और जो ये भक्ति बता रहा हूँ वो पूर्ण मर्यादा में रह के करोगे ना, तो कैंसर का बाप भी यहाँ पे ठीक हो सकता है। ऐसा कोई भी पूरी विश्व में मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसा धर्म गुरु हो जो इस तरीके से गारंटी दे और ठोक के बोल दे, मैं मान जाऊँगा। दोस्तों अभी आपको एक और भी बात बताता हूँ। जो मथुरा में प्रेमानंद जी हैं,
वो श्री कृष्ण जी की भक्ति बताते हैं। और दोस्तों उनकी दोनों किडनी फेल है। लोग तो बोलते हैं ना कि देखो दोनों किडनी फेल होने के बावजूद भी वो जीवित हैं। जीवित नहीं है, वो जिंदा एक लाश बने हुए हैं। यदि आप जो भगवान की भक्ति कर रहे हो, आप अपने को ठीक नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे को क्या कैसे ठीक करवा पाओगे? जो भक्ति से आप अपनी किडनी नहीं ठीक करवा पा रहे हो, आपकी किडनी ठीक नहीं हो रही है, तो आप आम समाज को कैसे ठीक करवा सकते हो? ये सोचने वाली बात है। हम मूर्ख बने पड़े हैं इन धर्म गुरुओं को पीछे पड़ के। और सोशल मीडिया में जितने भी ये न्यूज रिपोर्टर वाले हैं, एक नंबर के मूर्ख लोग हैं जो इस तरीके से न्यूज नहीं दिखाते हैं। इस तरीके से न्यूज सच्चाई दिखाओ। तुम मीडिया का काम ही यही है कि सच्चाई दिखाना। तुम सच्चाई आज दिखाओ कि एक संत जेल में भी बैठ के इस तरीके से इतनी बड़ी लेवल पे भंडारा करा रहा है। वो इंसान नहीं, वो भगवान का अवतार है। तुम वो चीजें नहीं दिखा सकते हो। तुम्हें तो शर्म आती है कि संत रामपाल महाराज की न्यूज दिखाऊंगा तो टीआरपी नहीं बढ़ेगी। एक बार चला कर तो देखो कैसी टीआरपी बढ़ती है, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। और हम लोग इतने मूर्ख बन बैठे हैं कि हम ये भी नहीं सोचते हैं कि जो हमारे गुरु हैं वो इस तरीके से भक्ति बता रहे हैं और वो खुद ही इस तरीके से प्रॉब्लम में है और हमारे को ठीक करने के लिए बोलते हैं कि तुम्हारे को इस भक्ति से ठीक हो जाएगा। हमारी कुछ भी बुद्धि काम नहीं करती है। हमें इंसानों को सोचना चाहिए कि हमारे को जो वो गुरु भक्ति बता रहा है वो अगला वाला खुद ही ठीक नहीं है, उस भक्ति से खुद ही दुखी है। यदि वो भक्ति उसका ठीक होता तो उसकी भगवान तो ठीक कर देता ना दोनों किडनी। लेकिन वो तो खुद ही बीमार पड़ा हुआ है, जिंदा लाश बना हुआ है और वो दूसरे को भक्ति बता रहा है और ठीक करेगा। बताओ कैसे हो सकती है? एक वो सोचने वाली बात है कि देखो ऐसा होनी चाहिए शक्ति कि देखो अगला वाला जेल में बैठा हुआ है और जेल से इतने लोगों को भंडारा करा रहा है। ना कोई सरकार से, ना गवर्नमेंट, मतलब किसी से भी हेल्प नहीं लिया और कोई पुलिस फोर्स नहीं है वहाँ पे, और फिर भी इतनी बड़ी भंडारा और इतने साफ सुथरे से और इतने मैनेजमेंट के साथ कि जो वहाँ पे कोई हंगामा नहीं। 4 दिन तक इतनी बड़ी भंडारा हो रही है, वहाँ पे कोई भी एक आदमी न झगड़ा नहीं कर सकता, कोई भी एक आदमी जो गाली गलौज नहीं कर सकता, कोई इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकता कि वहाँ पे आम समाज को दिक्कत हो। और वैसे चीज़ों को चमत्कार मानना चाहिए। और हम चमत्कार किसको मानते हैं कि देखो प्रेमानंद जी ना श्री कृष्ण जी की भक्ति बताते हैं, वो उनको दोनों किडनी फेल है और वो क्या जीवित हैं। अरे जीवित नहीं है, जिंदा लाश पड़े हुए हैं। वो उनकी भक्ति खराब है, उनकी भक्ति जो है वो भक्ति सही नहीं है। भक्ति तो वो होती है जो संत रामपाल जी महाराज की लाखों शिष्यों, जो किडनी से जो मरीज हैं, जो कैंसर से मरीज हैं, जो जिनकी फेफड़े फेल हो गए हैं, जिनकी लीवर किडनी सब कुछ फेल है, और वो वहाँ पे जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके और वो ठीक करा रहे हैं। उसको चमत्कार मानना चाहिए। वो भगवान की शक्ति है, वो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। और तुम किसको मान रहे हो भाई? इन लोगों को मानने से पहले इनके बारे में हिस्ट्री पहले जान लो कि इनकी क्या हालत है जो हम मानते हैं। जैसे आप मानते हो कि कोई इनकी भक्ति बता रहा है कृष्ण जी की, कोई बालाजी की, कोई और कोई भगवान की। अरे वो भगवान की भक्ति से क्या वो सुखी हैं? क्या उनके शिष्य सुखी हैं? उनके शिष्यों को देखो तो बीड़ी सिगरेट तंबाकू सब कुछ ठूंसते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के जाके देखो, एक बच्चा भी, वो कोई आप उससे उनके जो शिष्य हैं ना, उनके बच्चे हैं, उनसे आप मांग दोगे कि ये मेरे को कोई नशीली पदार्थ ले आओ वहाँ दुकान से, वो पहले ही हाथ जोड़ लेगा। भाई हमारे गुरुजी मना किए, हम ले आके भी नहीं दे सकते हैं, और पीने की तो दूर बात है। और वहाँ उनके शिष्य जो है ना, जो कोई भी इस तरीके से ऐब नहीं करते हैं कि जो भगवान की विरोध हो। ना तो कोई इस तरीके से कार्य करता है कि जो नशा करे या तम्बाकू गुटखा खाए या कोई भी गलत काम करे समाज में। इस तरीके से जो समाज को सुधार रहे हैं उनकी न्यूज़ दिखाना चाहिए सोशल मीडिया पे, उनकी न्यूज़ दिखाना चाहिए। ये जो न्यूज़ चैनल है बड़ी बड़ी, सरकार को भी इस चीज़ों को बोलना चाहिए मीडिया वाले को कि तुम इस चीज़ों को दिखाओ, आम समाज में ये चीज़ें फैलाओ। लेकिन तो नहीं, सरकार को भी क्या है कि सरकार को भी इससे टैक्स आती है। सरकार क्यों बंद करेगी? लेकिन बंद तो नहीं कर रहा है सरकार, लेकिन कौन मर रहा है? हमारे जैसे आम समाज मर रहे हैं कि जो इस तरीके से नशा पदार्थ कर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य छोटा से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक मरने के दिन तक
कोई भी उनके जो शिष्य हो गए हैं वो एक इस तरीके से नशा पदार्थ, ना कोई मीट मुर्गा मांस कुछ भी खा नहीं सकते हैं। तो वैसे चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। और वो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, उनकी भक्ति से इस तरीके से आपके जो कार्य हैं, जो इस तरीके से जो लोग कर रहे हैं, जो नशा पदार्थ कर रहे हैं, वो भी उनकी भक्ति से। वो कहते हैं उनके शिष्य संत रामपाल जी महाराज के कि यदि मेरे पास कोई बीड़ी सिगरेट भी पीता है ना तो मेरे को उल्टी जैसा आता है। लेकिन देखो उनकी सरकार ये चीज़ें नहीं दिखाती है। और क्या दिखाती है कि प्रेमानंद जी के शिष्य इतने मतलब ऐसे इतने तादाद में आए, ऐसे कर रहे हैं। और रिपोर्ट जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं वो भी इस तरीके से दिखाते हैं। दोस्तों ये हमें समझना चाहिए, हमें आम पब्लिक के लिए संत रामपाल जी महाराज इतने कुछ कर रहे हैं। उनकी भक्ति से आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है, उनकी भक्ति से बहुत बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं। आप समझो कि वो किस लेवल की उनके पास जो शक्ति है। संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठ के इतने लोगों को दुख दूर कर सकते हैं, तो सोचो कि वो क्या कर सकते हैं आपके लिए। जो भक्ति मर्यादा है, आप एक बार उनकी सत्संग देखो और उनके जैसे भक्ति बताते हैं उनके माध्यम से आप जुड़ो उनसे, फिर देखो कि इस पृथ्वी पर कौन सही है कौन गलत है और इतने बड़े भंडारा कौन करा सकता है। दोस्तों आपको समझ के और आपको जान के आप अचंभित हो जाओगे कि अरे यार हम कहाँ फंसे हुए हैं और हमें कहाँ ओरिजिनल चीज़ें मिल रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उनकी YouTube चैनल पे जाके देखिए। सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज नाम से एक YouTube चैनल है, एक ऐसे न्यूज YouTube चैनल है और साधना टीवी पर भी रोज 7:30 से 8:30 आता है। आप कहोगे कि ये ब्रह्मांड में मेरे को मतलब हीरा मिल गया, हीरा, वो भगवान आ गए हैं इस पृथ्वी पे, भगवान आए हुए हैं। आप उनकी एक बार भक्ति करके देखिए, आप उनसे जुड़ के देखिए, तब आपको पता लगेगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में।